अस्सलाम वालेकुम। हैदराबाद में कल संविधान संविधान के नाम पर एक कांग्रेस ने एक जलसा किया था। संविधान की जो बुक होती है उसको पकड़ के बार बार कांग्रेस ने जो है संविधान की तौहीन कर रहे हैं कांग्रेस में। कल का जब जलसा हुआ हैदराबाद में, एक नामचीन लिफाफा शायर इमरान प्रतापगढ़ी कल हैदराबाद में आके जो है ये कहे कि संविधान की तौहीन की जा रही है, अमित शाह फलां फलां जो भी है, बहरहाल ठीक है। तो मैं इमरान प्रतापगढ़ी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या तेलंगाना की कांग्रेस संविधान को जो है संविधान पे अमल कर रही है? इमरान प्रतापगढ़ी को मालूम होना चाहिए कि तेलंगाना की हुकूमत, जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं रेवंत रेड्डी जी ने संविधान की सब में ज्यादा अगर उसको गलत साबित करने के लिए जो काम किया है रेवंत रेड्डी जी ने, सब में पहले यह है कि एक पार्टी से एमएलए एक सिंबल पे जीतने के बाद उनको पार्टी में लेना संविधान के खिलाफ है। ये राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में भी कहा था, और बहुत से जब तेलंगाना में जब कांग्रेस हुकूमत में नहीं थी, जब इलेक्शन कैंपेनिंग में और मैनिफेस्टो में यह कहा था कि एक पार्टी सिंबल पे जीतने के बाद दूसरी पार्टी में अगर लिया जाए तो उसकी एमएलए मेंबरशिप जो होती है वो कैंसिल करना, बोल के तेलंगाना कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है। तो रेवंत रेड्डी जी ने क्या किया, कम से कम 9 से 10 टीआरएस के बीआरएस के एमएलए को जो है कांग्रेस में लिया। क्या इस संविधान के खिलाफ नहीं है? मैं इमरान प्रतापगढ़ी से पूछना चाहता हूं, वाकई आप अगर एक मुसलमान होते, आपने जब कल तेलंगाना में जब इलेक्शन के दौरान जो वादे किए थे कांग्रेस की तरफ से, आपने कहा था कि कांग्रेस हुकूमत सेकुलर हुकूमत बनेगी, कांग्रेस हुकूमत में आने के बाद सबको, हर एक को, एससी एसटी बीसी माइनॉरिटी को सबको साथ लेके चलने का काम कांग्रेस करेगी बोल के आपका वादा था। मैं पूछना चाहता हूं इमरान प्रतापगढ़ी से कि आज तेलंगाना की कैबिनेट में कोई भी मुसलमान मिनिस्टर नहीं है, क्यों आपके जबान पे ये जुमला नहीं आता? तेलंगाना में जो है कम से कम 18 से 20 फसादात हुए, क्यों आप एक बार भी तेलंगाना को विजिट नहीं किए? जबकि आप हिंदुस्तान के कांग्रेस के माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष हैं। आप जो है जब तेलंगाना में मुसलमानों के खिलाफ नाइंसाफी होती है तो आप नहीं आते। आप इलेक्शन के दौरान माइनॉरिटी डिक्लेरेशन के नाम पे जो वादे किए थे, आज तक एक भी डिक्लेरेशन तेलंगाना की हुकूमत नहीं की। आपका सवाल उस पर नहीं जाता। तेलंगाना कैबिनेट में मुसलमान मिनिस्टर नहीं, आपका सवाल उस पर नहीं जाता। आप मस्जिदों को तोड़ा जाता तेलंगाना कांग्रेस की हुकूमत, आपका सवाल उस पर नहीं उठता। सिर्फ संविधान के नाम पे आप क्या बताना चाह रहे हैं? भाई, आप ये बताना चाह रहे हैं कि संविधान के तहत चलना ही हर हुकूमत का फर्ज बनता है। फिर आपकी तेलंगाना की हुकूमत कौन सा फर्ज अदा कर रही है? मैं पूछना चाहता हूं इमरान प्रतापगढ़ी से, कल आप हैदराबाद में आके मीटिंग में जो है कम से कम अपनी जबान से ये नहीं बोले कि तेलंगाना में जो हुकूमत कांग्रेस की है वो मुसलमानों के लिए कुछ करेगी, क्या करने वाले वो बोले नहीं। जो वादे किए थे आपने, वो वादों पे आपकी हुकूमत नहीं ठहरी। तो लिहाजा मैं ये इमरान प्रतापगढ़ी से पूछना चाहता हूं, ये बन लिफाफे की सियासत बंद करो। आज पूरे हिंदुस्तान को, आज कई कांग्रेस के सीनियर कायदीन एक से एक शख्सियत आते पूरे खत्म हो गए। कांग्रेस को ये बन लिफाफे का एक शायर बेचारा मिल गया, तो उसको जो है कांग्रेस हुकूमत जो है, कांग्रेस पार्टी जो है ऐसे बन लिफाफे के लोगों पे डिपेंड होके है। आज आप आके जो है, आपको जरी भी शर्म आना चाहिए इमरान प्रतापगढ़ी को। आप तेलंगाना में आके रेवंत रेड्डी अच्छा चीफ मिनिस्टर है बोल के बोल रहे हैं। किस बात पे अच्छा चीफ मिनिस्टर है बोलिए आप जरा। आपके आदमी को, मुसलमानों को जो है मिनिस्टर बनाया बोल के अच्छा आदमी है। ये माइनॉरिटी डिक्लेरेशन पूरे अमल करे बोल के अच्छा चीफ मिनिस्टर है। शादी मुबारक के तहत जो मुसलमान गरीब जो है, जो बच्चियां जो शादी हुए हैं, कम से कम एक साल में कम से कम 30,000 के ऊपर मुसलमान बच्चियों की शादियां हुई हैं। तो हुकूमत 1 तोला सोना देती बोल के वादा की थी। जो केसीआर साहब ने शादी मुबारक के तहत 1,01,16 रुपए जो दे रहे थे, तो आपके रेवंत रेड्डी ने क्या कहा था कि हम 1,01,16 के साथ 1 तोला सोना देंगे। बोले कहां है 1 तोला? 1 तोला सोना जो है दिए बोल के आपका चीफ मिनिस्टर अच्छा चीफ मिनिस्टर है? किस बात में आपका चीफ मिनिस्टर है? आप बताना मुझे इमरान प्रतापगढ़ी। आप जो है माइक पकड़े, बस
एक आदत होती है कि शायरों को जो है सामने आवाम रहो न करो, बस माइक के सामने बस बोलना, लिफाफा लेना, चले जाना। कल आप आए, सामने आवाम नहीं थी, अपना बयान सुना दिए, लिफाफा ले लिए, दिल्ली चले गए। मगर परेशान कौन है? तेलंगाना में आज मुसलमान परेशान हैं। आज तेलंगाना की हुकूमत, कांग्रेस की हुकूमत मुसलमानों के तहत सौतेला सुलूक कर रही है। आप में अगर दम है, मैं आपके साथ डिबेट करना चाह रहा हूं, अगर दम है तो बोलो। अगर आप दिल्ली आऊंगा या हैदराबाद बोलो, हैदराबाद में बैठेंगे कि केसीआर की हुकूमत 10 साल में क्या करी, आपके इस रेवंत रेड्डी ने 14 महीने 13 महीने में क्या करे, बताओ मुझे आप। 4,000 करोड़ रुपए है हर साल का बजट देते बोले। 1,000 करोड़ जो है सब्सिडाइज लोन देते बोले। 4,000 प्लस 1,000 5,000 करोड़, लेकिन दी कितना? 3,000। वो 3,000 करोड़ भी, उसमें से 30 करोड़ भी आज तक तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत रिलीज नहीं करी। एक भी बीआरओ बता लो, बजट रिलीज ऑर्डर आप बता लो अगर कांग्रेस हो। मैं पूछना चाहता हूं, जो आज इमरान प्रतापगढ़ी आके बड़े बड़े बातें कर रहे हैं, आपको शर्म होना चाहिए। आप ये क्यों नहीं बोले कि रेवंत रेड्डी जी को जो है मुसलमान को मिनिस्टर बनाना चाहिए था, क्यों नहीं बनाए? जो माइनॉरिटी डिक्लेरेशन पे अमल करना था, क्यों नहीं करे? हम कराएंगे बोला था, लेकिन आप उल्टा आके बोल रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में जो है तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर बहुत अच्छे हैं बोल रहे हैं। किस बात में अच्छे है भाई? आप बताइए मुझे किस बात में अच्छे है? कोई एक वजह बता लो किस बात में अच्छे है। हैदरा में कई मुसलमान गरीब जो है, गरीब लोगों के घर तोड़ने में अच्छा है। किस बात में अच्छा है बताइए आप मुझे। आज लॉ एंड ऑर्डर कंप्लीटली फेल है। आज कितने फसादात फिर देख लीजिए आप, मेदक देख लो, चला देख लो, कितने देख लो आप। एक बार भी आप आपकी कल की स्पीच में जो है कम से कम जो है रेवंत रेड्डी को एक रिप्रेजेंटेशन भी आप नहीं दे सके कि ये करें, ये करना चाहिए था, नहीं करे, हम करेंगे बोल के नहीं बोले। तो मैं ये कांग्रेसियों से कहना चाहता हूं, क्या हो गया तुमको? क्यों अपना हक नहीं मांग रहे हो? माइनॉरिटी मिनिस्टर नहीं दे रहे तो नहीं पूछ रहे हो कि मैं तेलंगाना की कांग्रेस आने के लिए जो मुस्लिम कायदीन, जो उलमाए सपोर्ट कर रहे थे, उनको क्या हुआ? क्यों नहीं पूछ रहे हैं? क्या हो गया आप लोगों को? 13 महीने हो गया, आज तक कोई मुसलमान को मिनिस्टर नहीं दिया चीफ मिनिस्टर के रेवंत रेड्डी। कम से कम सियासी तौर पे अपना अपना जो हिस्सा है वो मांगने के लिए तो कोशिश करो। कल की जो मीटिंग थी, अटरली फेल मीटिंग, कोई आवाम आने के लिए तैयार नहीं है। आज अगर इलेक्शन हुआ तो कांग्रेस के कम से कम मैं समझता हूं 5 से 8 सीट आना मुश्किल है पूरे तेलंगाना में। कंप्लीटली फेल है। तो लिहाजा इमरान प्रतापगढ़ी से मैं ये बोलना चाहता हूं कि आप अगर तेलंगाना में फिर दोबारा अगर कोई मीटिंग के लिए आए, अगर आप में अगर जरा भी जर्फ है तो अपना हक यहां के लोगों को दिलाओ। जो मुसलमानों को जो हक मिलने का है वो हक दिलाओ पहले आप, तभी तो आप पूरे इंडिया के लेवल में जो है कांग्रेस के अध्यक्ष हो सकते हैं। आपके उत्तर प्रदेश में जो है संविधान के खिलाफ दुनिया के जो है जुल्म हो रहा है, आप वहां पे तो मीटिंग नहीं करते। संविधान के खिलाफ आपको तो पूरे हिंदुस्तान की लोगों को, मुसलमानों को बुला के जो है दिल्ली में मीटिंग करना चाहिए था। आपको हैदराबाद में आके ओल्ड सिटी में मीटिंग करने की क्या जरूरत है आपको? तो लिहाजा जो है कल की जो मीटिंग थी बिल्कुल एक दिखावा। संविधान के नाम पे कांग्रेस जो है, हम संविधान पे चलने वाले हैं, उनके जो झूठा दावा कर रही है कांग्रेस, कंप्लीटली फेक है। जो राहुल गांधी भी जो है हमेशा पार्लियामेंट में संविधान के नाम पे संविधान की बुक पकड़ के ठहरते हैं। तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत जो है संविधान पे अमल नहीं करती, वो बोलने नहीं आता, राहुल गांधी जी को होंगे या इमरान प्रतापगढ़ी को होंगे। तो लिहाजा मैं अदबन जो है तेलंगाना के मुसलमानों से मैं अपील करता हूं कि तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत कंप्लीटली एंटी मुस्लिम गवर्नमेंट है। एंटी जो है माइनॉरिटी, जो भी एक सिख कारपोरेशन बनाते बोले अब तक नहीं बनाए, क्रिश्चियन कारपोरेशन कोई बजट अलर्ट नहीं है, माइनॉरिटी आज तक माइनॉरिटी के लिए कोई बजट अलर्ट नहीं किया गया, कोई स्कीम नहीं दी गई। तो लिहाजा जो है तेलंगाना की जो हुकूमत आने वाले दौर में कंपलसरी जो है मुसलमानों का जो गुस्सा होगा वो म्युनिसिपल इलेक्शन में और लोकल बॉडी इलेक्शन में बताया जाएगा। आज केसीआर को हर मुसलमान, हर माइनॉरिटी याद कर रहे हैं। आज जनरली तकरीबन पूरे तेलंगाना के हर रैतू होंगे, बिजनेसमैन होंगे, हर कोई आज केसीआर को याद कर रहे हैं। केसीआर साहब की 10 साल जो हुकूमत थी, एक सेकुलर हुकूमत थी। हर कौम को गोल्डन तेलंगाना जो बनाना चाहते थे केसीआर साहब, जो नीचे तबके के लोगों को है वो लोगों को जो है सबके बराबर मसावी ठहरा करने का जो ख्वाब केसीआर साहब का था वो पूरा हो रहा था। कांग्रेस आके जो है उसको खराब कर दी पूरा।
तो लिहाजा मैं तेलंगाना के मुसलमानों से, माइनॉरिटी भाइयों से मैं अदबन अपील करता हूं कि कांग्रेस की नीयत को पहचानो, आने वाला जो इलेक्शन होगा, जो भी इलेक्शन होगा उसमें सबक सिखाओ। खुदा हाफिज।